हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नवल सिंह बीबीसी स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है आरआरबी एएलपी 2024 की वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी लेटेस्ट वैकेंसी आई है आरआरबी एएलपी 2024 की, जिसका इंतजार बहुत दिनों से सभी स्टूडेंट्स को था। बहुत साल बाद ये वैकेंसी आई है। हालांकि पोस्ट थोड़ी कम आई है, कितनी पोस्ट आई है उसके बारे में जिक्र करेंगे। नोटिफिकेशन में अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा उसके बारे में जिक्र करेंगे, और फॉर्म की डेट कब है, क्या आपकी एग्जाम फीस लगेगी उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको जितनी भी लेटेस्ट न्यूज है वो हम टाइमली उपलब्ध करा सके। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। ये नोटिफिकेशन आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का। इसका नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का। ये नोटिफिकेशन आया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के द्वारा। सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस है। कौन सा नोटिस नंबर है? 1/2024। लिए शॉर्ट नोटिस है। अभी डिटेल नोटिस जो है आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आ जाएगा। नोटिस नंबर आपको मिलेगा 1/2024। किसके लिए है? रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP के लिए ये वैकेंसी है। टेक्नीशियन की अभी वैकेंसी नहीं आई है। टेक्नीशियन की वैकेंसी का बहुत दिनों से बच्चों को इंतजार है। हमेशा ALP के साथ ही टेक्नीशियन की वैकेंसी भी आती है, लेकिन इस बार सिर्फ ALP की आई है। टेक्नीशियन की आशा करते हैं बहुत जल्दी ही आरआरबी जो है उसके लिए भी नोटिफिकेशन डाल देगा। सभी बच्चों के लिए हम आशा कर रहे हैं। अभी बात करें सिर्फ ALP की वैकेंसी आई है। जो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस है 19/2/2024, यानी एग्जाम फॉर्म जो है आपके लिए ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो शुरू हो चुका है। इंपॉर्टेंट डेट की देखिए 20 जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगा। और कब तक आप सबमिट कर सकते हो? 19 फरवरी रात को 12 बजे तक सबमिट कर सकते हो। 19 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो जिन जिन बच्चों को एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है वो ये इंपॉर्टेंट डेट जो है उसका ध्यान रखें। 19 फरवरी तक आपको फॉर्म फिल करना है। पोस्ट की यदि अपन बात करें तो पोस्ट अपनी असिस्टेंट लोको पायलट की लेवल 2 की ये पोस्ट रहती है। इनिशियल पे है 19,900 रुपए। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 चाहिए। A1 का मतलब होता है इसके अंदर मेडिकल टेस्ट होगा। इसके अंदर आई विजन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आई विजन जो है इसके अंदर क्लियर चाहिए। एज चाहिए आपको 18 से 30 साल एज होनी चाहिए आपकी। हाँ, SC ST वाले या फिर जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए अलग से एज रिलैक्सेशन हो सकता है, लेकिन जो नॉर्मल है, जनरल है, उनके लिए 18 से 31 साल तक इसकी एज रहनी चाहिए। एज की जो लास्ट डेट है कब तक जोड़ी जाएगी वो है 1/7/2024 तक आपकी डेट क्या होनी चाहिए? 18 साल से 30 साल के बीच में हो जानी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी है 5696। 5696 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। बहुत कम वैकेंसी है। जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी वैकेंसी नहीं आई है। बहुत कम आई है, बहुत दिनों बाद आई है, लेकिन वैकेंसी की संख्या फिर भी इतनी है कि आप कंपटीशन की बहुत अच्छी तैयारी करो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 5696 पोस्ट, लगभग 5700 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। एज 1/7/2024 के लिए होगी। पूरी नोटिफिकेशन जो अभी तक आया नहीं है, पूरा नोटिफिकेशन आपको आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसका नोटिफिकेशन नंबर रहेगा 01/2024। जो बात करें अपने मेडिकल स्टैंडर्ड की, वो यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए। फिजिकल फिट होना चाहिए ऑल रेस्पेक्ट्स, यानी पूरा फिजिकल फिट होना चाहिए। उसके अंदर डिस्टेंस विजन 6x6 होना चाहिए। 6x6 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। विद फॉगिंग टेस्ट होना चाहिए। नियर विजन होना चाहिए आपका 0.6 विदाउट ग्लासेस। आपका कलर टेस्ट होएगा, बाइनोकुलर टेस्ट होगा, फील्ड ऑफ विजन टेस्ट होएगा, नाइट विजन टेस्ट होएगा। ये सारे टेस्ट होंगे, उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में क्या होगा? मैट्रिकुलेशन यानी 10th आपके पास होना चाहिए, प्लस आपके पास ITI होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, चाहे वो NCVT हो चाहे वो SCVT हो। NCVT वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और SCVT वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी ट्रेड है? फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कोयल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन, यानी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल से संबंधित जितनी भी ट्रेड्स हैं वो सारी इसके अंदर एलिजिबल हो जाती है। प्लस इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? मैट्रिकुलेशन
और 3 साल का डिप्लोमा जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल से संबंधित है या उनके कॉम्बिनेशन से संबंधित है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लस कौन कर सकते हैं? डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एस अबो विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल इन व्यू ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। यानी क्या हो सकता है, डिग्री भी अगर बीटेक बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी आपने कर रखी है, तब भी आप फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हो। रिजर्वेशन जो है SC ST OBC NCL EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए रहेगा। और उसकी पूरी डिटेल आपको, डिटेल जो नोटिफिकेशन आएगा वेबसाइट, विभिन्न वेबसाइट जो है RRB की, उसके ऊपर सब वेबसाइट्स के ऊपर ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके ऊपर आपको ये आपकी जो रिजर्वेशन की डिटेल्स है वो रहेगी। अब बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन की। मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। CBT एग्जाम होएगा, ये ध्यान रखना, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होएगा, CBT एग्जाम होएगा। एग्जाम फीस की बात करें, सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कैटेगरी ऊपर मेंशन है उनके अलावा कितना है, 500 रुपए रहेगी। और जो SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल या ट्रांसजेंडर है, माइनॉरिटी है, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास में जो है, उन सब के लिए कितना रहेगी, 250 रुपए। 500 रुपए रहेगी बाकी सबके लिए। किनको? SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास यानी EBC में जो आते हैं उनके लिए 250 रुपए रहेगी। पूरी जो डिटेल है वो फिर ये बार बार बोल रहे हैं, रेफर टू सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट न्यूज नंबर 01/2024 ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर जो न्यूज है उसको रेफर करने का बार बार में बोला जा रहा है। तो जब नोटिफिकेशन पूरा आ जाएगा उसको भी हम आपको डिटेल्स के अंदर समझा देंगे, आपको कैसे करना है, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो सारी चीजों के ऊपर हम आप तो लास्ट तक वीडियो बताते रहेंगे। तो RRB की जो असिस्टेंट लोको पायलट है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए एक बार पुनः बता दें आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी जानकारी हम टाइम टू टाइम आपके पास लाते रहेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, RRB की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। और जिस ऑफिशियल वेबसाइट है वो सारी यहाँ पे आपको दिख रही होगी। हर मंडल की अलग अलग वेबसाइट है, सब वेबसाइट आपको यहाँ पे मिल रही है। किसी पे भी जाके आप क्या कर सकते हो, ऑफिशियली अप्लाई कर सकते हो। पूरी डिटेल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, उसके अनुसार आप अप्लाई कर सकते हो। जनरल गाइडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट है। एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्रोविजनल बेस्ड ऑन डिटेल फर्निश्ड बाय कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन। यानी एलिजिबिलिटी है वो आपकी प्रोविजनल रहेगी, जब तक वो पूर्णतः आपकी जांच नहीं कर ले तब प्रोविजनल रहेगी। ये सबको पता ही होता है। अब नोट देख लीजिए यहाँ पे कि एक कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली 1 RRB। एक कैंडिडेट जो है खाली एक RRB के अंदर ही अप्लाई कर पाएगा, ये ध्यान रखना। हर RRB में अलग अलग अप्लाई नहीं करना, आपको सिर्फ एक RRB के अंदर, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंदर अप्लाई करना है। और ओनली 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज टू बी सबमिटेड, और एक ही एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी है। कैंडिडेट को क्या क्या तैयार रखना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एक्टिव रखने हैं थ्रू आउट पूरा रिक्रूटमेंट जितना भी प्रोसेस होगा। यानी जिस नंबर से आपने आपका फॉर्म अप्लाई किया है और उस फॉर्म अप्लाई करते समय आपने जो ईमेल आईडी दी है उसको पूर्णतः एक्टिव रखना है, ताकि आपको पूरा कम्युनिकेशन जो है वो किस पे होगा, मोबाइल नंबर या रजिस्टर्ड जो आपका मोबाइल है उसके ऊपर SMS या ईमेल के द्वारा ही आपके पास क्या होगा, पूरा कम्युनिकेशन होगा। ये ध्यान रखना है। कोई भी ऑफिशियल लेटर अब RRB जारी नहीं करेगा आपको बाय पोस्ट। आपको सिर्फ जो सूचना मिलेगी वो किससे मिलेगी, SMS और या ईमेल के द्वारा ही मिलेगी। तो ये थी RRB के बारे में। ALP की जो वैकेंसी है उसके बारे में जानकारी। ALP की वैकेंसी जो है उसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको विभिन्न वेबसाइट्स के ऊपर मिल जाएगा। जो अपने इंडियन लोको पायलट आपको लगना है, जो ITI व जो बच्चे करते हैं उनके लिए सपना होता है, बहुत ही ड्रीम जॉब होता है असिस्टेंट लोको पायलट बनना। और उसके लिए आपके जो है द्वार अब खुल चुके हैं, तो तैयारी में जुट जाइए एग्जाम की। और फॉर्म फिल अप करने के लिए आपको जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि 1 महीने का आपके पास टाइम है, उसके अंदर आप फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद आपका एग्जाम होगा। एग्जाम कैसे कैसे होता है, किन किन स्टेज में होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, उन सब के ऊपर जल्द ही अपने एक वीडियो लेके आएंगे। बने रहिए तब तक अपने साथ और करते रहिए एग्जाम की तैयारी। जय हिंद, जय भारत।